मैंने 1700 की मांग की। सच बेखो पीलीभंगा से मैं केसी चौधरी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पीलीभंगा के नगरपालिका कार्यालय के अंदर सोनू ई मित्रा का जो संचालन कर रहा है उसके पास पहुंचे हैं। इन पे अधिक रुपए लेने के आरोप जो लगाए गए थे उनकी सच्चाई जानने के लिए। तो सोनू जी अब बताइए कि मुख्य बात आपकी क्या हुई थी उनकी। नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि ये जो पार्षद हैं इनके जवाई साहब मेरे पास आए, बोले कि एक तो मेरी वाइफ का नाम काटना है, एक मेरा नाम काटना है और एक नया राशन कार्ड बनाना है, तो इस एवज में कितने रुपए लोगे आप। मैंने बोला सभी काम मैं करूँगा या आप करवाओगे। बोले आपको ही करना है सभी काम, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे देखो नोटरी से अटेस्टेड कराना या पार्षद से साइन कराना या कुछ अदरवाइज कुछ भी, तो उसमें मैंने सभी साइन करवाए हैं। और इन यानी नोटेरी से पार्षदों से आपने जाके तहसील भी जाके आए हो? हाँ। और वो स्टाम्प पेपर लिखवाना करना ये सारा आपने किया है? सब कुछ मैंने किया है। और ये चीज़ आपने उनको बोल दी थी भी ई मित्रा हाँ। के अलावा ये जो मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा उसका खर्चा आपका लगेगा? खर्चा नहीं, वो कह रहा था कि कई लोगों से उसने विवाह पंजीयन जो करवाने के लिए काफ़ी रुपए ले लिए, ऐसे भी आरोप लगा रहा था। ये बेगढ़ंत है या और है? 200-400-500 हज़ार रुपये बन जाता है। हाँ, 20-22 हज़ार रुपये कौन देता है जी। यानी इसका मतलब ये होगा कि मतलब उन्होंने जो बात कही है वो बंदा तो है मेरे सामने। भी आपके सामने आए तो आप पूरी बात कर लोगे उनके साथ? हाँ बिल्कुल पूरी बात कर लूँगा। कोई मेरी राइटिंग हो, कोई मेरे साइन हो, कोई पैसे लेते देते समय कुछ भी प्रूफ हो उनके पास। तो उन्होंने शपथ पत्र दिया है किन्होंने? भाई ये इतने है जो 2200 रुपये मांगे, 1700 हमने नगद दे दिया। अशोक कुमार नाम हो रहा है वो। अशोक कुमार से अभी आपने बात भी की थी फ़ोन के ऊपर। हाँ, तो उनके पिछले बकाया पैसे थे, यानी सारा जोड़ के बकाया। हाँ बिल्कुल। अशोक कुमार एक मजदूर व्यक्ति है, उसको पता नहीं है। वो सिर्फ मेरे को पैसे देने आया था, बिल्कुल सच्चे 1700 रुपये दे के गया, 500 रुपये बकाया है। लेकिन उसकी पत्नी आती है, वो मेरे से काम करवाती है और लगातार 6 महीने से काम करवा रही है, पैसे उन्होंने नहीं दिए। मैंने 1700 की मांग क्या कि मेरे तो पैसे थे, ठीक है। यानी टोटल पिछला हाँ, बकाया सारा हाँ, टोटल सारा था और उन्होंने इसमें जोड़ दिया कि सारा इस काम का मांग उसको लिया। बेचारे को पता नहीं था, अशोक को पता नहीं था इस भी राशन कार्ड के हैं या किस काम के हैं। तो अब आपने बात की थी, ये तो पुख्ता हो गया, पिछले बकाया थे, ठीक है। नंबर 2, उसका फिर भतीजा आया मेरे पास। भतीजे से पहले उसका लड़का आया, तो लड़के का मैंने नाम काटा और नया बना दिया। तो मैंने पैसे मांगे 500 रुपये। बोले पापा से बात कर लो। पापा बोलते 100 रुपये दे दो। तो मैंने बोला 100 रुपये नहीं लूँगा, आप जाओ, कोई बात नहीं है। 500 और 100 में बहुत डिफरेंस होता है। मैंने उनसे 1 रुपये भी नहीं लिया। विजय पार्षद का लड़का संदीप नाम शायद है, ठीक है, उसके लिए। तो मैंने बोला भी आप मेरे से फार्म ले जाओ, कहीं पे मर्जी करवाओ। बोले मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को बाहर जाना है, ठीक है, और सब कुछ आप ही करवाओगी। यानी आपका किराया भाड़ा करके सब और वो कुछ आप आपने ही करवाओगे, एक्स्ट्रा चार्ज लिया, काम तो छोड़ सब के कुछ जा आप रहे हो। मेरे को बाहर जाना है, वो मेरे को 400 रुपये दे के गया इसके। ठीक है सोनू, पूरी पड़ताल करने के बाद नगरपालिका ईओ साहब से और नगरपालिका अध्यक्ष से भी इस मामले में बात की, तो ये मुख्य रूप से मुद्दा जो आ रहा है वो एक एलिगेशन आ रहा है, क्योंकि पार्षद महोदय है वो कांग्रेस के हैं। वो बोलते हैं, वो बोल रहे थे मैं पार्षद हूँ क्या। नगरपालिका का जो बोर्ड है वो भाजपा का है। तो मुख्य रूप से पूर्व पार्षद विजय जी सिंघी काट द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनकी सत्यता तक जब पहुंचे तो बात कुछ और निकली। इन्होंने सोशल मीडिया पर जानबूझकर भ्रामक विचार दिया है। शपथ पत्र देने वाले से जब बात की गई तो उसने ये कह दिया कि मैं मजदूर आदमी हूं और मुझे जैसा कहा गया वैसा ही मैंने बोल दिया। और जो अशोक कुमार ओड जो है वो एक मजदूर है और उसके से पूर्व पार्षद महोदय ने एक शपथ पत्र भी ले लिया और स्टाम्प के पैसे भी वो बता रहा था खुद उन्होंने दिए। तो इस प्रकार जब हम सच्चाई तक पहुंचे तो बात कुछ और थी, निकली कुछ और। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। सच बेखौफ
किसी भी झूठी बात को प्रचारित नहीं करता, सत्यता की तह तक जाएगा और जो सत्य होगी, वास्तविकता आप लोगों के सामने पेश की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।